दोस्तों वीकेंड के वार के एपिसोड की शूटिंग के दौरान यहाँ पर करण जौहर ने मुनव्वर फारूकी की साइड ली है आयशा खान वाले केस में। और यहाँ पर करण जौहर की साइड लेते हुए यहाँ पर मुनव्वर फारूकी की एक ऐसी सच्चाई बताई है करण जौहर ने घर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर आयशा खान तो शो तक छोड़ने का मन भी बना चुकी है और यहाँ तक कि शो छोड़ने का फैसला भी ले चुकी है, क्योंकि उसे इस बात से तो काफी बड़ा झटका लग गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया करण जौहर ने कि यहाँ पर आयशा खान हक्की बक्की रह गई। तो यहाँ पर लाइव फील्ड में जो जो बातें हुई है मुनव्वर फारूकी और आयशा की, यहाँ करण जौहर ने सारी बातें सुनी है। और यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क के बाद आयशा खान ने जो पर्सनल खुंदस निकालते हुए मुनव्वर फारूकी के जो भी पर्सनल इश्यूज हैं उसके साथ वो सारी चीजों को नेशनल टेलीविजन पर पूरी की पूरी तरीके से खोल कर रख दिया। और इसके साथ साथ ये भी नहीं सोचा कि ये तो पर्सनल लाइफ है मुनव्वर की और वो कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में करे वो चीज ऐसे उछालना सही नहीं है। और मुनव्वर फारूकी के ऊपर कीचड़ उछालते हुए जरा भी नहीं सोचा। इस पर मुनव्वर फारूकी काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और मुनव्वर फारूकी अपनी साइड की स्टोरी भी इस पर सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर घर वाले मुनव्वर फारूकी पर अलग ही दबाव डालते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं आयशा के साथ मिलकर ये साबित करने में लगे थे कि मुनव्वर फारूकी एक चीटर है, एक धोखेबाज है और एक नंबर का फेक कंटेस्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करण जौहर ने इस पूरी की पूरी बात को अच्छी तरीके से समझा और सबसे पहले तो वीकेंड के वार में आयशा खान की अच्छे से क्लास लगाई और आयशा खान को कहा तुम्हारे पास सीजन 17 में आगे सरवाइव करने के लिए और कोई मुद्दा नहीं है और इस शो में टिके रहने का सिर्फ एक जरिया मुनव्वर फारूकी ही है तुम्हारे लिए। और तुमने ये देखा कि तुम नॉमिनेशन में आ गई हो और तुम्हें अगर यहाँ से बचना है तो तुम्हें मुनव्वर पर कोई ना कोई आरोप तो लगाना ही होगा। और तुमने जरा भी देर नहीं लगाई और मुनव्वर फारूकी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इस शो में मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ को उछालना शुरू कर दिया। और अगर तुम्हें और नाजिला को इतनी ही दिक्कत थी तो तुमने FIR क्यों नहीं किया घर के बाहर। और आप तो ये भी दावा करते हो कि आप तो मुनव्वर फारूकी के साथ भी हो और दूसरी तरफ यहाँ शो में बचे रहने के लिए सडनली आप चेंज हो जाते हो और मुनव्वर फारूकी को एक्सपोज करने लगते हो। तो ये चीज तो हमें साफ यही दिखाती है कि आप बस मुनव्वर फारूकी के नाम का इस्तेमाल करके गेम में आगे बढ़ना चाहती हो, क्योंकि पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद अचानक से जैसे ही नॉमिनेशन हुआ और आप नॉमिनेट हुई तो आपका सडनली ही बिहेवियर चेंज हो गया और अलग ही पर्सनैलिटी आ गई सामने। और ये सारी बातें करण जौहर ने बोली आयशा खान को और फटकार लगाई उन्हें। यहाँ पर मुनव्वर के लिए उन्होंने ये कहा कि मुनव्वर ने ना ही नाजिला को धोखा दिया है और ना ही आयशा तुम्हें। नाजिला की तरफ से वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा था जैसा मुनव्वर फारूकी चाहते थे और मुनव्वर अपने बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहते हैं और मुनव्वर का उनके बच्चे के अलावा और कोई भी नहीं है और नाजिला इसके खिलाफ थी, वो ये नहीं चाहती थी। और यहाँ पर मुनव्वर फारूकी की भी गलती है, उसने यहाँ पर नाजिला की धमकी को लिया और यहाँ पर आयशा खान के साथ रिलेशनशिप में भी उन्होंने जाना चाहा और यहाँ पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चे की भलाई ही चाहते थे, तभी उन्होंने ये स्टेप लिया था। और इस पर आयशा खान ने मुनव्वर पर यह आरोप लगा दिया कि तुम डबल क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें नाजिला भी चाहिए और आयशा भी चाहिए। ये बात उन्होंने टेलीविजन पर बोल दी और अपनी ये बात रखते हुए करण जौहर ने कहा कि मुझे तो बस यही प्रॉब्लम दिखता है और अब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए तुम्हारे बीच में। और अपनी ये बात बोलते हुए करण जौहर ने मुनव्वर फारूकी को इस तरीके से डिफेंड किया था। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।